नाइंसाफ़ी भी बर्दाश्त करते जा रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ न कुछ होगा। 5 सीटें क्या है, 2 सीट तो हम सीटिंग है, 3 सीट की बात है। और जहाँ समाजवादी पार्टी चुन कर आएगी, मेरे घटक दल चुन के आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। मैं उनसे अभी भी निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं कोई गुस्से में 50 सीट 25 सीट तो मैंने बातें की, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि आसिम भाई वोट बंटवारा न होने पाए, हम हर दुख सह लेंगे, हर दुख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 5 सीट की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। और ज़्यादा गुस्सा मत करना, लड़ जाना, कम सीटें लड़ जाना, लेकिन वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा न होने। हमारे साथ अबू आजमी साहब मौजूद है। सर, नामांकन भरने जा रहे हैं, कितना उत्साह है? शिवाजी नगर मानखुर से फिर एक बार नामांकन भरेंगे? नहीं, देखिए आप देख रहे जनता में कितना उत्साह है। देखिए भीड़ बहुत होती है, लेकिन भीड़ के साथ उत्साह भी देखा जाता है। और मैं तो 3 बार मुझे यहाँ की जनता ने चुन के दिया है। मैं तो अब मेरी मर्जी से लड़ भी नहीं रहा हूँ। मैं तो एक लोगों से पूछ रहा हूँ जाके, भाई आपको क्या लगता है कि चौथी बार मेरी जरूरत है कि नहीं यहाँ पे? यदि जरूरत नहीं तो बिल्कुल इलेक्शन मुझे नहीं लड़ना चाहिए। परंतु आज तक मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जिसने ये कहा कि अबू आसिम यहाँ तुम इलेक्शन मत लड़ो। जब एमएलए लोग अपने एरिया में जाते हैं ना, तो लोग काले झंडे दिखाते हैं, आज तुम इधर आए हो, तुमने काम नहीं किया। परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे पास कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और सब लोग मुझे कोई अबू आसिम आजमी नहीं कहते, आसिम भाई कहते हैं सब। तो मैं समझता हूँ कि मेरा घर है, मेरा परिवार है और मैं 365 दिन काम करता हूँ। कोई एक दिन इलेक्शन है इसलिए ऐसा नहीं है। तो उत्साह है और जीत के आने की पूरी उम्मीद है। सर, एक अपील भी की है कि सेक्युलर वोट बटे नहीं, इसके लिए महाविकास आघाड़ी का इंतजार अभी तक आप कर रहे हैं। 5 सीटें आपने ऐलान की थी, लेकिन उसमें से घटक दलों ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो ऐसे में इंतजार अभी भी चल रहा है कि किस तरीके का रुख अपनाएंगे? देखिए ऐसा है ना कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस देश के अंदर वो शक्तियां चुन कर आएं जो गांधी जी के कातिल की मूर्ति बनाकर पूजा करें, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करें, जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में तनाव पैदा करके मस्जिद में घुस के मारेंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ऐसी शक्तियां चुन के ना, इसके लिए मेरी पार्टी छोटी हो जाए। मुझे सीट कितनी मिले कितनी नहीं मिले सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन मुल्क बड़ा है, देश बड़ा है, देश की एकता इकट्ठा रहना चाहिए। इसलिए मैं हर नाइंसाफ़ी भी बर्दाश्त करते जा रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ न कुछ होगा। 5 सीटें क्या है, 2 सीट तो हम सीटिंग है, 3 सीट की बात है। और जहाँ समाजवादी पार्टी चुन कर आएगी, मेरे घटक दल चुन के आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। मैं उनसे अभी भी निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं कोई गुस्से में 50 सीट 25 सीट जो मैंने बातें की, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि आसिम भाई वोट बंटवारा न होने पाए, हम हर दुख सह लेंगे, हर दुख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 5 सीट की हम लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। और ज़्यादा गुस्सा मत करना, लड़ जाना, कम सीटें लड़ जाना, लेकिन वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा न होने पाए। लेकिन अभी तक कुछ सामने से पहल की जा रही है? आपसे बात नहीं है, बातचीत हो रही। मैंने अभी संजय राउत जी से बात किया हूँ, उनके भी मुझे नसीम आरिफ क्या को भी फोन आया था वहाँ से, दिल्ली से, वही बात कर रहे हैं। सब लोग बातें कर रहे हैं, सब ये बात कर रहे हैं, हाँ आसिम भाई आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जो लोग बैठे थे उन्होंने सारी पार्टियों को बुला बातचीत नहीं किया है, लेकिन ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन हमें किसी तरह से महाविकास आघाड़ी को चुन के लाना है, इसलिए हम सब दुख, सब नाइंसाफ़ी भी बर्दाश्त करते हुए आगे मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि राजनीति में सैक्रिफाइस बार बार नहीं करना चाहिए। नहीं, फिर भी ये भी कहा उन्होंने, लेकिन ये भी फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं बहुत ही ब्रॉड उसमें सोचता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ये भी ऐसे नहीं हो जाए कि जैसे और जगहों पर वोट बंटवारे की वजह से चुन कर आए, वो न होने पाए। सर, शिवाजी नगर मानखुर्द और आपका नाता बहुत तगड़ा रहा है, लेकिन नवाब मलिक जी यहाँ से खड़े होना चाहते हैं, बट कौन सी पार्टी से लड़ेंगे ये नहीं बता रहे, एक चीज। और कल नामांकन भरेंगे तब बताऊंगा, ऐसा कह रहे हैं। आपके विरुद्ध खड़े होंगे, तो ऐसे में कैसे देखते हैं टक्कर को? नहीं, ठीक है, हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार है, वो लड़ रहे हैं, आके लड़े वो। लेकिन मुझे अपनी जीत का पूरा विश्वास है, मेरी जीत होगी। हाँ, वोट कटेगा, वोट कटने से कमजोरी हो सकती है, कोई भी आएगा, एक वोट मिलेगा तो कमजोरी हो सकती है, ये न होने पाए तो कोशिश होना चाहिए। आपने कहा था कि आपने उन्हें राजनीति में लाया, आपने उन्हें कुछ चीजें राजनीति की सिखाई थी, और आज आप ही के विरुद्ध खड़े होने की बात हो रही है। सर, मैं क्या कह सकता हूँ, ये दुनिया में यही होता आया। देखिए मैंने जब पार्टी शुरू की थी 95 में, जब मैंने कोशिश करके समाजवादी पार्टी को लाया था, तो मैं इलेक्शन लड़ा नहीं था, कभी नहीं लड़ा। ये सब नवाब मलिक हो गए या असलम शेख हो गए, यूसुफ भाई हो गए, सुहेल लोखनवाला हो गए,
मोहम्मद अली साहब भिवंडी वाले हो गए, सबको लड़ाया था। अगर मुझे लड़ना होता मैं भी लड़ सकता था, लेकिन मैं इन सबको लड़ा के पार्टी को मजबूत करना चाहता था। लेकिन जब ये लोग चले गए तो मजबूरन मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा। सर, आखिरी सवाल, फहाद अहमद समाजवादी पार्टी के थे, अब वो एनसीपी शरद पवार गुट के हो गए हैं और अनुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आपकी सहमति है? नहीं, 100% मेरी सहमति है। मैंने खुद कहा था, सुप्रिया जी से मेरी बात हुई थी, उनके पास कोई उम्मीदवार माइनॉरिटी का ऐसा नहीं था जो उनको लगता है कि हाँ चुन के आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपका उम्मीदवार है, मेरा जो निशानी चिन्ह मेरा रहेगा। मैंने कहा नहीं, आप उम्मीदवार भी ले लो, चिन्ह भी ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आपको मदद करूंगा। हम एक घटक के हैं और शरद पवार साहब इतने बड़े नेता देश के हैं, मैं उनके सामने क्या बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तो मैंने दिया, मैंने खुशी से उनको भेजा है, उनको सपोर्ट भी करूंगा। छीना तो नहीं गया आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, मैंने खुशी से दिया है। उम्मीद अभी भी कायम है अलायंस एमवीए के साथ? बिल्कुल, अभी उम्मीद कायम है। उम्मीद हमारी रहेगी, 29 तारीख की शाम तक उम्मीद रहेगी।